बातें ना करो जी, बोलो ना। एक दिन जैसे ही गया, रास्ते में एक बाबा धूना ला के तपस्या करा था। भगत का मन में आई कि चल इस बाबा ने पूछ के देख लिया, उसका है कुछ ये बता दे। बाबा के चरणों में शीश झुकाया, नहीं बोला महाराज जी राम राम। नहीं बोला महाराज जी बड़ा दुखी हूँ। बाबा जी ने समाधि खोली, नहीं बोला बेटा सारा संसार दुखी है। नहीं बोला ना महाराज मैं घना दुखी हूँ। नहीं बोला तना कौन सा दुख है। भगत बोले नहीं जी दुख तो दुख हुआ है, कौन सा का क्या मतलब है। तो महाराज जी ने एक शब्द बोले और क्या कहा, ओ कोई तन दुखी कोई मन दुखी, यो तो कोई धन बिन रहे उदास, ये तो थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास, एक सुखी राम का दास। महाराज की ऐसी समाधि लगी, इस लाइन को बार बार बोलते रहे, एक सुखी राम का दास। भगत बोले बाबा जी इस तो आगे पीछे भी कि मैं होगा, आप तो यही बात कहने लगे। नहीं बोला बेटा दुखा की जड़ बहुत सारी है। तन में कोई कष्ट हो जाए उसको तन का कष्ट कहते हैं, कोई चीज पीड़ लाग है, कोई गांठ में दुख दर्द है, डॉक्टर से भी इलाज नहीं मिलता तो वो इंसान तन से दुखी है। किसे का टोटा है, किसे चीज की आवश्यकता है, और जिसका टोटा उसने कोई देख के भी राजी ना होया करता, तो वो धन की वजह से दुखी है। और सबसे बड़ा है मन का दुख, के धन का दुख न भी खेलेगा, होश का है तन का दुख भी सहन कर ले, लेकिन जिस आदमी के मन में मर्ज लागी, मन में कष्ट हो गया कोई, वो कदे भी मिटेगा पल पल उसको, जैसे कहते हैं ना कि चिता पे लाश जड़ती है, उस आदमी को जीते जी जड़ाता रहेगा। नहीं बोले महाराज मन के दुख, नहीं बोले हाँ बेटा मन के दुखा की तो गिनती है कोई, कोई तो किसी ने देख के खुश नहीं है इसलिए दुखी है, किसी का सच में कोई मानसिक बीमारी है ज्यादा दुखी है, और किसी के जिंदगी में ऐसी घटना होगी जिसको चाह करके भी भुला नहीं सकता इसलिए दुखी है। नहीं बोला बेटा तुम बता तो कौन सा दुख से दुखी है। नहीं बोला महाराज ये तो सारे दुख मेरे गले ही है, मन के भी है, तन के भी है, धन के भी है। नहीं बोला सारी तो पूजा पाठ करके देख ली, कहीं से भी आराम को लग गया। तो बाबा जी ने समाधि लगाई, सच्चे संत थे, और सच्चे संत हमेशा सच्चा रास्ता ही दिखाते हैं। बोल दो सच्चे संत महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की। तो महाराज जी ने समाधि लगाई, और समाधि लगा कर जैसे ध्यान लगा कर आंखें खोली, नहीं बोला बेटा गलती तो तन्ना करखी, माड़े क्रम तो तन्ना करखे, तो दुख कौन भोगेगा, उनका फल तो भोगना पड़ेगा। नहीं बोले एक बात बता, जिस माँ ने तुझको जन्म दिया लास्ट बार कद उसको पानी का गिलास पिलाया था, माँ कह के कद बोलिया था। नीची नाड़ होगी भगत की, नीचा देखने लग गया। नहीं बोले महाराज गलती होगी। नहीं बोला गलती तो होगी, इसका अभी तो समय है, अभी तो माँ जिंदा है, अभी इसका कुछ उपाय कर ले, उसकी सेवा कर ले। माँ तो माँ होती है, 2 बार जाकर माँ कहेगा तो माफ कर देगी, लंबा टाइम तक नाराज को नहीं होगा। तो वो बाबा जी उस माँ की महिमा के बारे में बताते हैं, और उस भगत को क्या शिक्षा देते हैं। बोल सच्चे दरबार की बोल जननी मैया की जय हो। बाबा जी कहने लगे कि यूं काम कर लिए तेरे सारे देवी देवता दादा खेड़ा पितर जी महाराज 36 करोड़ देवी देवता राजी हो जाएंगे। बोल जननी माता की जय हो। तो बाबा जी क्या समझाते हैं, देखे रे तेरे खुश हो जा भगवान, कर सेवा जननी तेरे खुश हो जा भगवान, कर सेवा जननी माँ की, कर सेवा जननी माँ की, सड़क जानी माँ की, कर सेवा
के सबसे बड़ी बात जननी माई के जननी माई बड़ी क्यों है कि कदे हॉस्पिटल में जाकर किसी प्रसव पीड़ित महिला ने देखिए उसकी चीख पुकार सुनकर तना पता चल जाएगा भी कितना कष्ट भोग के एक बच्चे को जन्म देती है। प्रसव पीड़ा से भयंकर कोई कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक महिला माँ बनना चाहती है। तो पहली कली में बाबा जी क्या समझाते हैं, ओ सबसे बड़ी या जननी माई 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 जिसने तुमको दुनिया दिखाई जिसने तुमको दुनिया दिखाई मैया से जगता भगवान एक बूटी सभी सुभागी मैया से भगवान एक बूटी सभी सुभागी पाया के हो जा भगवान कर सेवा जननी माई पाया के हो जा भगवान कर सेवा जननी। बाबा कहने लगे कि जब बच्चा छोटा हुआ है तो पहले शब्द माँ कहने सीखा है। चाहे सारा कुनबा दिखे जाओ, जब तक माँ नहीं दिखेगी बच्चे को चैन नहीं पड़ेगा। 10 दिन का बच्चा भी अपनी माँ की खुशबू को पहचान करके ये बताता है कि किसकी गोद में है। तो कहता है कि माँ की ममता को तो वेदों ने भी गाया है। तो क्या लिख दिया, ओ माँ की ममता घड़ी दुखदाई माँ की ममता घड़ी दुखदाई जननी की ममता घड़ी दुखदाई जननी की ममता घड़ी दुखदाई वेदों ने महिमा माँ की गाई वेदों ने महिमा माँ की गाई ये सब जाने जगत जहान कि किसे जोत जगाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उस माँ की पूजा कर ले या जगदम्बे मैया तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। कोई इसका भोग प्रसाद देना नहीं पड़ेगा। तो तीसरी कली में महाराज जी ने क्या समझाया, माँ की महिमा के बारे में क्या लिख दिया, ओ जिसने पूजिया जननी माई जिसने पूजिया जननी माई उनकी साथी हमने माई उनकी साथी हमने माई के बेसकना पूजे भगवान मत लाइए दीवा बाकी के बेसकना पूजे भगवान मत लाइए दीवा बाकी के खुश हो जाए भगवान कर सेवा जननी माँ की बाई रखे खुश हो जाए महाराज जी कहने लगे कि जो बच्चा माँ का प्यारा होता है, जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद होता है, उसके ऊपर सतगुरुदेव भगवान जी का आशीर्वाद अपने आप हो जाता है। उसके ऊपर इतनी कृपा बरसती है कि कभी भी उसको कमी देखने की किसी चीज की आवश्यकता कभी भी कोई कमी नहीं दिखती। तो महाराज जी क्या समझाते हैं कि जो बन जागा माँ का प्यारा जो बन जागा माँ का प्यारा मिट जा जीवन का अंधियारा मिट जा जीवन का अंधियारा भोला कह दूसर नाम जान जग जागी ज्ञान की बारी भोला कह दूसर नाम जान जग जागी ज्ञान की
कली में बड़ी गजब की बात लिख दी नहीं बोलिया, जिसके अंदर सच्ची लगन होगी किस चीज की, के जगराते कीर्तन भजन पूजा पाठ कथा पता नहीं कितनी जगह होती है, लेकिन आजकल के चलन चल पड़िया नाचन के गा दिए कदे। आजकल तो एक और चल पड़िया वो गोरिल्ला एक राजा की उसकी ओर आने लगी। पहले भगवान भगवान के मतलब भगवान ती भी नचावा है और बेचते हैं, उसकी महिमा का गुणगान कम होता है और जो ज्यादा नाटकबाजी है वो ज्यादा होती है। तो सतगुरुदेव भगवान जी कहने लगे कि बेटा सच्ची लगन किस चीज की, ऐसा कर्म करिए आपकी वजह से किसी का भला हो जाए, ऐसी बातें लोगों को बतानी है कि किसी का उजड़ता घर बस जाए, किसी का बच्चा गलत लाइन पे चलता है तो वो पीछे हट जाए और सबका भला हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि एक बेटा बिगड़ेगा ये मत समझो कि एक परिवार का नाश होगा, उसकी संगत में जो जो होंगे सबको बिगाड़ देगा। किसी की बेटी का चाल चलन ठीक नहीं होगा, जो जो उसके संपर्क में आएंगे उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो कैसी महिमा गानी और क्या गुणगान करना, गुरु जी क्या समझाते, बोल सच्चे दरबार की को समझ में उड़ाना है क्या हो। जिसे कैसा सच्ची लगन लगेगी, जिसे कैसा